चलिए स्टूडेंट, आज हम एरे के ऊपर और एक असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। गाइज, आज का हमारा जो असाइनमेंट है, हमें ये करना है राइट प्रोग्राम टू राइट डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एरे यूजिंग अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। Write a program to delete element from array using a specified index is here. ओके, जैसे मैं आपको पहले असाइनमेंट एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मेरे पास एक ओरिजिनल एरे है, राइट एक एरे है हमारे पास इस तरीके से, दिस इज माई ये। अगर मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं 0 1 2 3 4, सो यहां अगर हम आ रहा है दिस इज और 0 इज हियर, ओके दिस इज 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से हमारे एरे है। सो गाइज, अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो हमारे एरे में डेटा है 10 20 30 40 एंड 50, ऐसा हमारा डेटा है। अब मान लो मैं यहां इंडेक्स दे रहा हूं 2 मान लीजिए, तो मुझे इस सेकेंड इंडेक्स का डेटा डिलीट करना है, ये डेटा डिलीट करना है। तो रिजल्टेंट एरे हमें क्या चाहिए, 30 को हमें डिलीट करना है। तो देखिए, मैं ये मेरा ओरिजिनल एरे है और मैं यहां लिख रहा हूं रिजल्टेंट एरे। आई वांट राइट हियर रिजल्टेंट एरे, राइट ये मेरा एरे ही है, बट मैं यहां नाम दूंगा मेरा रिजल्टेंट एरे, यहां है। सो जब हम यहां आ रहे 0 1 2 3 4 ये है। सो आपको क्या करना है गाइस, आपको ये जो 40 है इसका जो डेटा है यू वांट वो राइट ऑन इज दिस एलिमेंट। मुझे क्या करना है, जो 50 है ना, वी वांट टू ओवरराइट दिस एलिमेंट, और यहां हम एरे शो करते समय इस इंडेक्स को शो नहीं करेंगे। सो अभी अगर आप देख रहे हैं तो आउटपुट में आप देखिए आपके एरे में 10 20 40 50 आएगा, तो 30 यहाँ पे दिखाएगा नहीं। 30 को हमने ओवरराइट कर देता, यानी कि यहाँ पे आपका एलिमेंट इनडायरेक्टली डिलीट हो रहा है। ये एक्चुअली बेसिक लॉजिक होता है डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन एरे। सो स्टूडेंट, अभी हम इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको कोड लिख के दिखाता हूँ और डायरेक्ट कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, तो थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। चलिए राइट, अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा import java.util.star, उसके बाद पब्लिक क्लास डिलीशन एलिमेंट ऐप, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ आते हैं स्ट्रिंग ऑफ एक्सेस, ओके इसके बाद अगर आप आ रहा है कैन राइट स्कैनर xyz इक्वल्स न्यू स्कैनर ब्रैकेट, क्या लिखेंगे सिस्टम डॉट इन int ऑफ ये ब्रैकेट इक्वल टू न्यू int ऑफ 5, ओके int ऑफ ये ब्रैकेट इक्वल टू न्यू int ऑफ 5। सो व्हाट हैपन गाइस, यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो ये आपका एक एरे बनेगा इस तरीके से। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपका एक एरे बना है, इस ये को अगर मैं मान रहा हूँ तो दिस इज माई एरे, ओके उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन interval in array for I equals to 0, I less than ये dot length I plus plus a of I xyz dot next int, राइट a of I equal to xyz dot क्या आपका next int है, ओके तो गाइस जब आपका लूप चला है, इमेजिन अगर आप इस लूप की बात करते, जब ये लूप चल रहा है तो आपकी इस एरे में कुछ डेटा है, वी स्टोर सम डेटा इन एरे, ओके 5 है। अभी मुझे यहाँ पहले ओरिजिनल एरे शो करना है, तो मैं ऐसे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देखिए इंटर एरे बिफोर डिलीशन, ओके यहाँ देखिए int ऑफ n इक्वल टू ये डॉट लेंथ में कर रहा हूं, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन ऑफ n i प्लस प्लस, और अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये ऑफ परसेंट स्लैश i कॉमा ये ऑफ i। सो गाइज इस लूप की वजह से क्या होगा, अगर आप इस लूप की बात अगर आप करते हैं
तो इस लूप की वजह से क्या होगा, इस लूप की वजह से आपको आपका ओरिजिनल एरे ऐसा दिखेगा। यस और नॉट, सॉरी यहाँ में थोड़ा मैसेज मैंने गलत दिया, एरे बिफोर डिलीशन, इंटर की जरूरत नहीं है, कट कर दीजिए इसे। तो ये लूप जब आपका चलेगा स्टूडेंट्स, तो ये लूप आपको इस तरीके से दिखाएगा। ये ऑफ 0 इसमें आते हैं तो 10, ये ऑफ 1 इसमें अगर आप आ रहे हैं तो 20, ये ऑफ 2 इसमें अगर हम आते हैं तो 30 करते हैं, ये ऑफ 3 40 करेंगे, एंड ये ऑफ 4 50 करेंगे। इस तरीके से ये काम करता है, 10 20 30 40 50। ओके, अभी देखिए ये आपका ओरिजिनल एरे है। अभी हमें डिलीशन का लॉजिक लिखना है, तो इसके बाद मैं यहाँ लॉजिक लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर लिखूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर इंडेक्स। मान लो हमने लिखा int index equals to xyz dot next int, मतलब व्हाट हैपन स्टूडेंट, मैंने मेरे मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम है इंडेक्स है। ओके, ये हमारा इंडेक्स है। सो इफ यू थिंक अबाउट इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स यहाँ पे आता है। जब यहाँ पे आएगा तो मान लो मैं इंडेक्स का वैल्यू 2 दे रहा हूं, आई एम इनपुटिंग 2 इन इंडेक्स। सो इंडेक्स, आपकी इंडेक्स की वैल्यू 0 to 4 ही होनी चाहिए। रूल क्या है कि आपका इंडेक्स, याद रखिए, इंडेक्स शुड नॉट नेगेटिव एंड इंडेक्स शुड नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल साइज ऑफ एरे। इंडेक्स आपके एरे से साइज से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ये गोल है। तो मतलब व्हाट हैपन, मैं क्या करूंगा, यहाँ मेरा इंडेक्स इस केस में 0 to 4 होना चाहिए। मैं कंडीशन यहाँ पे पहले चेक करूंगा। हम कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 0 और इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। अब देखिए n हम क्यों दे रहे हैं, तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिखेंगे इनवैलिड इंडेक्स, यहाँ चाहिए। तो यहाँ n क्या है, योर n इज 5, इट्स वेरी सिंपल। आपका जो n है गाइस, n आपका 5 है। सो यानी कि ये कंडीशन चेक क्या होगी आपका, अभी आपका इंडेक्स क्या है, 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स है, और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं। तो अभी एल्स हम यहाँ आएंगे और एल्स में लॉजिक लिखेंगे। मैं यहाँ एल्स लिखूंगा। जब आप एल्स आप लिख रहे हैं तो इस एल्स में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस एल्स के अंदर आई एम राइटिंग लॉजिक ऑफ एलिमेंट डिलीशन। आप डिलीशन के लिए लॉजिक लिख सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी कंसीडर, ये कंडीशन क्या करती है, अगर आपका इंडेक्स नेगेटिव है तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देते हैं, हो सकता है यूजर अगर नेगेटिव इंडेक्स देता है तो हमें एक्सेप्शन आ सकता है, बट मुझे एक्सेप्शन नहीं चाहिए। जैसे मैंने -2 दे दिया, तो कंडीशन क्या चेक होगी, -2 लेस देन इक्वल टू 0 और 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n 5। देखिए -2 लेस देन इक्वल टू 0 अगर आप करते हैं तो वी हैव अ ट्रू इज हियर, एंड 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करेंगे तो वी हैव अ फॉल्स इज हियर। सो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स अगर आप करेंगे तो ओवरऑल आपका ट्रू है। जब ओवरऑल ट्रू होगा तो यहाँ पे आके कहेगा इनवैलिड इंडेक्स, क्या कहेगा, इनवैलिड इंडेक्स कहना चाहिए। बराबर है, माइनस में इंडेक्स थोड़ी है, मेरे एरे में थोड़ी माइनस इंडेक्स, गलत इंडेक्स है, तो फिर डिलीशन का लॉजिक ऑपरेट नहीं होगा। एक सिचुएशन, अभी मान लो कि यहाँ यूजर अगर यहाँ अगर आ रहा है, देखिए अगर आप यूजर अगर मान लो यहाँ पे इंडेक्स दे रहा है 6, तो 6 थोड़ी इसमें इंडेक्स है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो कंडीशन ऑपरेट क्या होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी इंडेक्स कितना है 6, 6 लेस देन इक्वल टू 0, नो गाइज ये फॉल्स है, और 6 ग्रेटर देन इक्वल टू n दैट इज 5, ये ट्रू है। सो फॉल्स और ट्रू, तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू बनेगी। सो ओवरऑल कंडीशन ट्रू बनने के बाद गाइज ये आपको यहाँ मैसेज दे रहा है क्या, इनवैलिड इंडेक्स, क्या देगा, इनवैलिड
इंडेक्स दे रहा है। इट्स वेरी सिंपल। अब मान लो, अभी हम यहाँ आते हैं, मान लीजिए कि मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा, इंडेक्स हमने 2 दिया है, इमेजिन, थिंक इट। अब थोड़ा कोडिंग वाइज जाइए, थोड़ा सा मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। आपका 2 है, सो यानी कि देखिए वापस हम चेक कर रहे हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 0, नो गाइस इट इज फॉल्स, एंड 2 greater than equal to 5, it is again a false, so both elements are false, तो ओवरऑल कंडीशन false है। तो यानी कि अभी हम एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक लॉजिक लिखना है डिलीशन के लिए, फॉर आई, देखिए इक्वल्स इंडेक्स आई लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस, ये आ जाइए। तो अगर हम यहाँ पे आ रहे थे, कैन राइट सिस्टम डॉट सॉरी ऑफ आई इक्वल टू ऑफ आई प्लस 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ डिलीशन कैसे हो रहा है, मैं आपको वही तो बता रहा हूं। अब देखिए मैं आपको डिलीशन समझाने के लिए ओरिजिनल एरे का यूज करूंगा गाइस। ये हमारा ओरिजिनल एरे है, मैं आपको डिलीशन एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए हमारा एरे है, अब मेरे पास 0 1 2 ऐसे इंडेक्स है। अभी देखिए ये कंडीशन, इंडेक्स कितना, अभी इंडेक्स आपका 2 है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, i इक्वल टू इंडेक्स, इसका मतलब i इक्वल टू 2 है। सो जब आपका i 2 होगा तो ये क्या होगा, 2 लेस देन ऑफ 5 माइनस 1, दैट इज 4। ये कंडीशन आपकी सही है। तो ये अगर आपकी कंडीशन सही तो यहाँ आएगा, फॉर y ऑफ i इक्वल टू y ऑफ i प्लस 1, y ऑफ i, y ऑफ 0 इक्वल टू y ऑफ सॉरी y ऑफ 0 नहीं, इंडेक्स कितना, मेरे थोड़ा सा गलत हुआ, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ गाइस। i इक्वल टू 2 है, तो i इक्वल टू इंडेक्स है ना, तो i इक्वल टू क्या है, 2 है। तो ये कंडीशन कैसे बनेगी, 2 लेस देन ऑफ 4, यस n माइनस 1 है ना, 5 माइनस 1 दैट इज 4। सो 4 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ आएगा y ऑफ i इक्वल टू y ऑफ i प्लस 1, दैट इज y ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट इज 3। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, देखिए मैं यहाँ पे इस 3 का डेटा 2 पे दे रहा हूँ। मतलब अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स 3 का डेटा, यस और नॉट, इंडेक्स 2 को दिया है, तो मतलब इंडेक्स 3 का डेटा 40 है। मतलब ये जो 40 है, ये 40 इंडेक्स 3 की डेटा है। ये डेटा इंडेक्स 2 में गया, दैट इज गया इन यहाँ गया। वापस से अभी अगर आप आते हैं तो मैंने लिखा i प्लस प्लस। जब मैं i प्लस प्लस कर रहा हूं तो यहाँ देखिए वापस से आपकी कंडीशन i बना 3, तो अभी आपके देखिए i का वैल्यू क्या बनेगा गाइस, i का वैल्यू बन रहा है 3। अब जब i की वैल्यू 3 बन रही है तो आपका i कितना है, i इक्वल टू क्या है, 3 है। तो लॉजिक क्या होगा, 3 लेस देन ऑफ 4, ये कंडीशन आपकी सही है। तो ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आता है। जब ये कंट्रोल अगर यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ देखिए, ये कंट्रोल अगर यहाँ पे अगर आप आता है तो यहाँ देखिए, यहाँ आप आ जाइए। जब आप यहाँ पे आते हैं तो वी कैन राइट y ऑफ i दैट इज y ऑफ 3 इक्वल टू y ऑफ i प्लस 1, दैट इज 4। सो यहाँ क्या होगा, y ऑफ 4 की जो वैल्यू है, यस और नॉट, ये हम भेज रहे y ऑफ 3 में। देखिए दैट इज अगर आप यहाँ पे आते हैं तो y ऑफ 4 पे क्या गाइस, 50 है। सो 50 जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये 50 आपका 3 पे जा रही है, यहाँ जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। वापस से अभी अगर आप आते हैं तो i प्लस प्लस होगा। जब i प्लस प्लस अगर आपका हो रहा है तो i आपका बना 4, 4 लेस देन n माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 1, दैट इज 4। सो 4 लेस देन ऑफ 4, नो गाइस इट्स फॉल्स। ये फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। अगर मान लो अगर आपका कंट्रोल अगर यहाँ से लूप से छोड़ता है, अगर आपका कंट्रोल लूप को छोड़ रहा है, यस सर, अगर आपका कंट्रोल अगर आपको यहाँ से बाहर अगर मान लीजिए रिलीज कर रहा है, हो गया। अभी हमें यहाँ पे हो क्या गया है गाइज, मुझे लास्ट वाला एलिमेंट इग्नोर करना है, इस एलिमेंट को कंसिडर नहीं करना है, मतलब प्रिंट नहीं करना है, मैं इसे डिलीट करना, ये मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। जब मैं इसे इग्नोर करूंगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा n माइनस माइनस। सो अभी देखिए आपका n कितना है गाइज, 5 है। यहाँ पे आपका n क्या बन रहा है, n बन रहा है 4। तो वापस से आप लिखिए फॉर i इक्वल टू 0 आई लेस देन ऑफ n i प्लस प्लस। और अगर आप यहाँ आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ ये ऑफ %d/n
आई कॉमा ये ऑफ आई होगा। अब देखिए आई कितना गए था आपका, आई आपका 0 है, 0 लेस देन ऑफ n, 0 लेस देन ऑफ 4 इज हियर, यस दिस इज ट्रू। ये अगर आपका ट्रू है तो ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, ये ऐसे दिखाएगा आपको, ये ऑफ 0 एरो दिखाएगा एंड दिखाएगा ये ऑफ आई दैट इज 10, यस सर नॉट। ये जो आई है ये आई हमने %d के लिए लिखा है, और ये जो ये ऑफ आई है ये ऑफ आई दैट इज कॉल्ड एज ये ऑफ 0, वैल्यू के लिए लिखा है ये ऑफ 0। सो गाइस ये ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, ये ऑफ 0 पे वैल्यू 10 है। देखिए इसे कर, ये 10 है तो ये 10 प्रिंट करेगा। वापस से आपका जो कंट्रोल है ये आई प्लस प्लस होगा, जब आई 1 होगा तो आपका आई 1, 1 लेस देन ऑफ 1 लेस देन ऑफ 4। सो ये आपका इस तरीके से लूप चलेगा, दैट इज ये चलेगा ये ऑफ 1 एरो 20, जस्ट वेट, ये चलेगा ये ऑफ 2, सॉरी ये ऑफ 2 एरो आपका 30 है, ये ऑफ 3 एरो आपका 40 है। इसलिए इट्स वेरी सिंपल, इस तरीके से आपका डेटा चलता है। तो यानी कि यहाँ अगर आप आ रहे हो तो आपका एरे ऐसे बनेगा 10 20 40 50। सो ये 10 20 40 50 अगर है तो 30 तो गायब हो गया ना यहाँ पे, तो ये एरे आपका इस तरीके से एलिमेंट डिलीट होता है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। import java.util.start public class deletion array element app DAE app। या अगर हम आते हैं पब्लिक, यहाँ देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ जाइए स्ट्रिंग ऑफ एक्स इज हियर। यहाँ अगर मैं लिख रहा हूँ इंट ऑफ ये ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5 स्कैनर XYZ, न्यू ऑफ स्कैनर, ब्रैकेट में लिखेंगे सिस्टम डॉट इन इज हियर, ओके। उसके बाद अगर आप आ रहे हैं, ओके, इसके बाद हम आते तो यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट जस्ट वेट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर डेटा इन एरे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट ऑफ लेंथ आई प्लस प्लस। यहाँ अगर आते हैं ऑफ आई XYZ डॉट नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन display array before delete for I equals to 0, right, I less than ये डॉट लेंथ, बट मैं एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ हम इसे कहीं स्टोर करते हैं इंट ऑफ n, ये डॉट ऑफ लेंथ। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो वी हैव टू राइट n आपको करना है i प्लस प्लस, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ ये ऑफ %d आई कॉमा ये ऑफ आई। रेडियाँ आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर इंडेक्स इंट ऑफ इंडेक्स XYZ डॉट नेक्स्ट इंट इफ इंडेक्स greater than, sorry, if index less than equal to 0 and index greater than equal to of n, system dot out dot println invalid index, यहाँ ये yes or not for, यहाँ लिखिए int I equal to index I less than n minus of 1 I plus plus, तो मैं यहाँ लिखूंगा ये ऑफ I equal to ये ऑफ I plus 1, ये लिखना है। अभी आप देखिए यहाँ अगर आप आते हैं n माइनस माइनस, और अभी आप इसी एरे को उठाइए, जस्ट मैंने टाइप किया बट एक्सप्लेन तो पहले किया है। और यहाँ देखिए हम यहाँ एक मैसेज देते हैं, यहाँ अगर आप आ रहे हैं आई कैन राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिस्प्ले एरे आफ्टर अ डिलीशन। कैंसिल कर लेते हैं DIEW.java। सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो जावा JDK24 बिन, राइट, देखिए यहाँ जावा सी DAEAPP डॉट जावा DAEAPP,
10, 20, 30, 40, 50। देखिए ये 10, 20, 30, 40, यहाँ 30 गायब हो गया तो आपका एलिमेंट डिलीट हो गया। ओके गाइस, सो दिस इज वेरी सिंपल असाइनमेंट जो मैंने टाइप किया, आप देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमें नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है। मैं आपको, अगर आपको सचमुच डीएस पढ़ना है और एरे के साथ काम करना है तो हमें कुछ बेसिक अप्रोचेस पता होने चाहिए। हम और बहुत अप्रोचेस पढ़ेंगे, बट बेसिक अप्रोचेस में हमें सबसे पहला क्या पढ़ना है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। उसके बाद में हमें पढ़ना है टू पॉइंटर्स अप्रोच, और थर्ड हमें पढ़ना है स्लाइडिंग विंडोज। ये कुछ अप्रोचेस हमें पढ़ने, और गाइस इस सारे अप्रोचेस को लेके कम से कम हम 30 असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। और उसके बाद राइट, इसमें से 10 से 15 असाइनमेंट मैं आपको लीड कोड पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको दोनों भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। दैट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू गाइस।